नाम विलक्षण है तो विलक्षण ही काम होने चाहिए। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी और जनपद जाट महासभा के अध्यक्ष जी और सभी मंच पर बैठे सभी समाज के मुख्य अतिथिगण और मेरे पंडाल में बैठे मेरे बुजुर्गों और मेरे छोटे बड़े भाइयों, सभी को नमस्कार। और मेरे से पहले सभी मेरे बुजुर्गों ने बहुत बढ़िया बढ़िया बात बता दी और इससे ज़्यादा मैं कुछ बता ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी जो जागरूकता अध्यक्ष जी ने चालू करी है उसे ये इकले अपने लिए नहीं कर रहे, हम सब पूरे समाज के और आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। तो हमें अधिक से अधिक इनका सहयोग करना चाहिए। और ये तो ऐसी बिरादरी है, सिर्फ इसे जगाने का ही काम है, तो पता नहीं क्या करते दिल्ली बंद करते। और सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विलक्षण जी। और इसी अगली कड़ी में चंद्रवीर चेयरमैन जी। आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, जाट महासभा के जिला प्रभारी और अन्य अतिथिगण महोदय, आज जो ये हमारे बीच अतिथि आए हैं इनका सबसे पहला कार्य है हमारी जाति के लिए कि विशेष मुख रखना। जो सरकार ने बंद किया है श्रीपाल जी का उसको बोल दिया, ये लागू कराना चाहते हैं। तो ये सबका काम है, अकेले एक का काम नहीं है, ये तो सबका काम है। और सबको साथ लेकर 30 तारीख में सबको चलना, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम अपेक्षा करते हैं अपने सभी गाँव वालों से। मैं आश्वासन देता हूँ सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे। धन्यवाद चंद्रवीर जी। योगेंद्र दीवान जी, योगेंद्र दीवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम किशन जी, हमारे बीच में चौधरी राम किशन जी, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। पहचान में नहीं आ रहे, बहुत दिनों देखे। हाँ जी, हाँ जी, श्रीपाल जी, चौधरी श्रीपाल जी, चेयरमैन जी। धन्यवाद चेयरमैन साहब। आप सभी गांव वासियों ने, जितने भी वक्ता आए, सभी ने बहुत आश्वासन दिया। और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ, जिस आशा और उम्मीद से आप यहां बैठे हुए हैं, और जिस आप एक हमारे चौधरी विलक्षण थे, हमारे जिला अध्यक्ष भी विलक्षण ही, एक तरह के विलक्षणता है इनके अंदर भी कार्य करने की। तो ऐसे कर्मठ, जुझारू और दानवीर, मैं ऐसे जिला अध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी को आमंत्रित करता हूं, वे आए और अपनी बात रखें। वक्ताओं ने विस्तार से 30 तारीख की रैली के लिए चर्चा की। मैं थोड़ा सा इसमें और जोड़ के बता रहा हूं। विषय तो वहां बहुत सारे रहेंगे, जैसे कि दहेज प्रथा है, भ्रूण हत्या है, नशाखोरी है, ब्रह्मभोज है, लेकिन ये सामाजिक मुद्दे हैं। इनसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा आरक्षण हमें 2014 में मिला भी है और उसका कुछ लाभ देखने को भी मिला था। सर्पी टिकट बन गया, बहुत सारे हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन अचानक कोर्ट से स्टे ऑर्डर कैंसिल हुआ। बहुत सारे बच्चों के ऐसे थे कि ज्वाइनिंग के लेटर आ चुके थे, लेकिन आरक्षण सूची चेंज होने से में बेचारे फिर बैक मार गए। हो सके इस गांव का भी एक आधा हो। और कई बच्चे तो ऐसे IAS PCS में नंबर आए। लाभ बहुत बड़ा है, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा हमारी समकक्ष जातियां, अहीर है, गुज्जर है, यादव है, हमसे ज्यादा संपन्न है और हमारा ओक्का पानी भी था, उन सबको आरक्षण है। हमें बड़े ही चालाकी से बाहर रखा गया और हमारे अजीत सिंह जी ने इस लड़ाई को लंबी लड़के अपना राजनीतिक हत्या करा के, एक किस्म से राजनीतिक हत्या हुई थी अजीत सिंह की, क्योंकि 10 साल तो वनवास काटा। अब जयंत जी मंत्री है सरकार में, हिस्सा है सरकार का, तो हमने तो ये सोचा था कि हमारी बात, भाई अजीत सिंह जी का मुद्दा था ये, जयंत जी से गंभीरता से लेंगे, लेकिन कुछ ऐसा कारण रहा, उनकी इच्छा नहीं है अभी इस मामले में बढ़ने की। फिर हमने सोचा समाज में हमारे बहुत सारे और भी साथी है, हमने संजीव बालियान जी से मिले, हरिंदर मलिक जी से मिले, किसी भी दल का नेता हो, केवल हम इस नाते मिले वो जाट है।
अरे उन्हें बता भाई ये सामाजिक मुद्दा है, आप एक ऐसे शख्स हो जो हमारी बात को ऊपर तक सरकार तक पहुंचा सकते हो। बोले भाई कहीं चर्चा इसके विषय में हो तो हम भी उसमें मुद्दा बन के जब ले जा सके। बात उनकी भी सही थी, भाई मांग तो कोई रहा नहीं और मैं जाके कहूंगा पार्टी का टारगेट होगा कोई व्यक्ति। हमने जब उनसे चर्चा की तो इसमें हमने थाम्बे है हमारे खाप चौधरी है उनसे चर्चा की, सबने आश्वासन दिया भाई एक पंचायत करो और हम सब आओगे एक मंच पे। और एक मंच पे आके एक एजेंडे के रूप में प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा, अपनी बात कही जा कि हमें आरक्षण का अपना आश्वासन भी दिया था, गृह मंत्री जी ने भी हमें 2 बार आश्वासन दिया था, आप हमारे उस मुद्दे पर ध्यान दो। अगर उसमें कोई कानूनी अड़चन है उसे दूर करवाओ, वो भी काम सरकार का, हमारा आपका तो है नहीं। लेकिन सरकार इसलिए नहीं जाग रही कि हम सो गए, और अगर हम जाग गए तो सरकार भी आज नहीं तो कल जागेगी। तो इस मुद्दे को लेकर 30 तारीख को हमने एक महापंचायत बुलाई और हम सबका सौभाग्य है कि इस पंचायत को लेकर आपके समाज में उमा है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे। गांव में व्यक्ति तो बचेंगे, साथ घर ना बचे, उधर अब तो यू काम हो रहा। इधर जरूर हमारा जो अभी बताए मेरे पूर्व वक्ताओं ने कि जाट महासभा का बीच में गैप टूटा, यह वास्तविकता सच्चाई है और हम भी से स्वीकारते हैं। और हमें भी 22 तारीख में ये पता चला, यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष योगेश तोमर, हम उसे कांटेक्ट करा दिया, फोन नहीं उठाता, ठा लेता जी भी बैक कॉल कर रहा, बैक नहीं आवती हमें। तो हमने उससे पूछा भाई हाँ या ना बता, का हमें ना तो नहीं पता चला कार्य कर रहे आप उस क्षेत्र में या नहीं। बीच में जो भी अध्यक्ष आए नमकीन बिस्कुट खार ताली बजाए चले गए, गांधी कॉलोनी लोग का सीमित हो गया था ये संगठन। तो यह समस्या थी जो आप लोगों ने बताई, लेकिन इसकी शुरुआत की और हमने डिजिटल भी इसको बनाया है। अभी ये बच्चे हैं भाई, तुम बैठे इतने बताते रहो, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और एक वेबसाइट बनाई है। अब की बार मैनुअल डाटा कोई भी उठा के वहां तक जले जा, डिजिटल कर रहे, सारा डाटा ऑनलाइन होगा। आजकल तो पेमेंट डिजिटल होगी, पर्ची डिजिटल होगी, हिसाब किताब सबके डिजिटल हो रहे, तो हमने इसे भी डिजिटल बनाया, एक वेबसाइट बनाई, हर किसी का ऑनलाइन डाटा होगा। जो भी जाट समाज का एक घर भी है किसी गांव में, उसका भी डाटा उस साइड पे होगा। लेकिन इसके लिए अगले और 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस काम करने के लिए जैसे कि अभी एक काफी लेके घूम रहा, जितने नंबर नाम हमें यहाँ मिल रहे हैं तो हम फीड कर ही देंगे, फिर इनसे बात करके अगले लेंगे। तो इसमें तो समय लगेगा, लेकिन आपकी शिकायत दूर हो जाएगी, ये मैं वादा कर रहा हूं। दूसरा, इतना बड़ा जिला, जाट्टू का जिला, हरियाणा से मिला हुआ जिला, आज तक यहाँ एक जाट भवन नहीं, उसकी भी हम पहल कर रहे। अगले 2 से 3 महीने में आपके जाट भवन की नींव टेक दी जाएगी कहीं ना कहीं, और जाट भवन इतना भव्य होगा, दिल्ली का बीजेपी का कार्यालय तो ऐसा इतना भव्य बनाओगे, मतलब देखने योग्य कहेंगे हाँ भाई जाट्टू का है भवन, दूर से देखने में लगे है जी। शहर में यहाँ है जानचट रोड पर जमीन देखी, एक का कहोगे तो सुनेगा ही नहीं भी के लिए इनको प्रभारी के रूम में सौंप दिया, चार्ज उससे लेके हमारे बीच में है आ रही है जी। हाँ इनको सौंपा अभी, अब आप इन्हें पकड़ लियो बसेडा एरिया में। इतना नया चुनाव आपका 25 मई में चुनाव होगा संगठन का, दोबारा से नई कार्यकारिणी होगी, जो भी अध्यक्ष होगा, हाँ जो भी है, मतलब हमारा ये वादा, हम सूचना सब भेजेंगे, जब भी चुनाव होगा सबको सूचना होगी। अब तो हम बैठे, किसी की शिकायत नहीं रहेगी। तो ये 30 तारीख का कार्यक्रम है, बस तो इसमें हम आपसे ये सहयोग मांग रहे कि आरक्षण का लाभ मुझे भी है, आपको भी है, हर किसी को है। और मैं तो कल भी उदाहरण दे रहा था, मुझे तो इस उम्र में भी मिला, 54 साल की आयु होगी, मंडी में, गुड़ मंडी में गोदाम छूट रहा था पिछले महीने नीलामी, ओबीसी का कैटेगरी का गोदाम था, मैं उसमें बोली 7.5 लाख की मिनिमम थी और 751 में छूट गया, जर्नल वाला छूटा 25 लाख का। तो मैं ज्यादा ढेर फायदा लगा इस चीज का, मतलब मैं अपनी उम्र का बता रहा, 15 दिन पहले मिला मुझे, तो भाई फायदा तो ढेर है। इस चीज को आप मुद्दे को उठाओ, आगे तक पहुंचाओ, आज नहीं तो कल, देर नहीं सवेर आपको मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है, अगले गांव में भी जाना है, हमारे बीच में मीडिया के साथ ही कुछ इंटरव्यू लेंगे, इनका सहयोग करिए, जगह इनका जवाब देकर
इसलिए दशक मिनट और बैठे रहियो। अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय जाट। जाट महासभा के नाम से एक वेबसाइट है, आप सर्च करोगे गूगल पे तो वेबसाइट है, उसपे एक फॉर्म आएगा प्राथमिक सदस्य, आप ऑनलाइन वो फॉर्म भर सकते हो। उसमें पूरी डिटेल होगी, फोटो होगा, नंबर होगा। आप स्वतः ही जो फॉर्म भर के सबमिट कर दो तो आप मेंबर हो जाओगे आजीवन। आपने इस कौम में जन्म मेंबर के लिए लिंक दे दिया, बंगली मारो यू नाम पर और जब इस पर आ जाएगा आप इसे सबमिट करो, जो डाटा हमारे पास आ जाएगा। एक आपको नंबर दिया इस पर हमने, इस अगर आप हाई भी लिखोगे व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आएगा तुरंत और अगले आध घंटे में बोला जाएगी।